देना होगा। शिक्षा मंत्री न्याय दो, सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करो, बिहार में महिलाओं को न्याय दो। हो रहा है, आंसू तब निकल जाता है हम लोग का, वहीं पार्टी में बैठे हुए लोग हम लोग को गुंडा मवाली कहने लगते हैं। हाँ, ये बात बहुत अशोभनीय है, समझ गए। यही पार्टी के लोग जो डिबेट में आकर के बोल रहे थे कि गुंडा पार्टी के लोग इन लोगों को खड़ा कर दिया। एक एक अभ्यर्थी को चैलेंज करते हैं, कोई भी अगर दूसरा अभ्यर्थी यहाँ पर निकलेगा ना तो आप मेरा गला कर दीजिएगा, समझ गए। कोई अभ्यर्थी नहीं है, सारे जेन्युइन अभ्यर्थी हैं, समझ गए। एक जहां पर आप जाते हैं ना, सब तैयारी सबका आपका स्कोर कर दिखाएंगे। और इनको देखिए, इतना सीधी बहन है, ये इनको बोल रहे थे कि करता है ये आरजेडी का कोई वो करते साजिश करता है। हम लोग को लग रहा है कोई हम लोग को सपोर्ट नहीं किया, ना पक्ष के नेता ना विपक्ष के नेता। और विपक्ष के नेता तो इतना तक जिनके बारे में आप बोल रहे हैं उनको वो तो सदन में हमारा आवाज भी नहीं उठाए। इनकी संघर्ष की कहानी को देखिए, आंधी आया हुआ, तूफान आया हुआ, सड़क पर देख सकते हैं एक इक्का दुक्का गाड़ी छोड़कर कोई नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन ये इन बच्चों का देखिए और संघर्ष देखिए। मैं दिखाना चाहूंगा हर एक चीज। ये देखिए, इस पंडाल को देखिए, ये सरकार के द्वारा धरना स्थल का ये दृश्य है, जहां पे हर जगह पे पानी चूते रहता है। देखिए, छात्र जिस प्लास्टिक के नीचे अपने आप को सुरक्षित कर रहे हैं, यहाँ पे भी वो जूझ रहे हैं। देख सकते हैं कि पानी जमा हो चुका है और रह रह कर चू रहा है। इन लोगों की स्थिति, इन लोगों की पीड़ा को देखने के लिए कोई नहीं है बिहार में। और सरकार से तो क्या कहना, जब शिक्षा मंत्री ही बात नहीं सुन रहे हैं, और जब ये जाती है, इनका वीडियो क्लिप मैं अभी आपको दिखाऊंगा, और या फिर आप देख भी चुके होंगे। उस वीडियो क्लिप में साफ तौर पे दिख रहा है कि ये माननीय मंत्री जी से मिलना चाहती हैं। मंत्री जी के गेट तक जाती हैं, लेकिन मंत्री जी को तनिक भी दया नहीं आया। वो गाड़ी आगे बढ़ा देते हैं, गाड़ी के पीछे पीछे ये दौड़ती हैं। इस तरह स्थिति बिगड़ जाती है कि लगता है कि ये गाड़ी के नीचे चली जाएंगी। हार जाने के बाद जब शरीर साथ नहीं देता है, उसके बाद ये गिर जाती है और तब मंत्री जी की गाड़ी आगे बढ़ जाती। सोचने वाला विषय है। अब बिहार को सोचना चाहिए, जात पात से उठ के इस बार जरूर सोचना चाहिए। तो आपके साथ हुआ कल क्या, मतलब ये वीडियो क्लिप जो एक सोशल मीडिया पे आ रहा है, जिसमें कि आप मंत्री साहब से मिलने जाती है, क्या अंदर में मंत्री साहब से बात नहीं हुई थी? जो रोड पे क्या हुआ, पूरा बात बताइए। अंदर में काफी भीड़ था, हाँ। इसीलिए हमको लगा कि माननीय शिक्षा मंत्री हम लोग का बात नहीं सुने हैं, इसलिए देखे कि बाहर निकल गए हैं, गाड़ी में बैठे हैं, तो क्यों ना वहां जाकर मैं बता दूं। तो सर बोले थे कि किसी को मैक्सिमम अर्हता पास नहीं है। अच्छा। तो वही हम स्कोर कार्ड और क्या किए थे कि एप्लीकेशन एगो लिख लिए थे बजाते का कि सर के हाथ में दे देंगे। तब हम कि सर प्लीज मेरा स्कोर कार्ड और मेरा एप्लीकेशन ले लीजिए और देखिए कि हम लोग कटअप के बराबर है कि नहीं। जितना कटअप मेरा है उतना कटअप में कोई स्कूल में है। आज उतना कटअप में यहाँ बारिश में हम भीग रहे हैं, इसीलिए हम गए थे कि सर हम लोग का सप्लीमेंट्री रिजल्ट के नोटिस दे दीजिए ताकि हम लोग भी अपना घर चले जाएं। एक सुबह बच्चा के छोड़ कर आते हैं यहाँ धरना पर, 90 दिन से धरना पर रह रहे हैं, फिर भी सर नहीं सुन रहे। इसी क्या बोलिएगा भैया? देखिए, जब हम लोग शिक्षा मंत्री जी से मिलने के लिए गए थे तो वहां पर हम लोग सभी साथी थे। जब हम लोग उनसे बात करने का कोशिश किए तो उनका बात करने का जब कोशिश किए तो उस बीच में उसके कान में क्या आवाज गया नहीं गया, भीड़ थोड़ा ज्यादा था, हम लोग को पता नहीं चला। मंत्री जी पूरा इरिटेट होकर के वहां से भागे, जैसे कोई बच्चा नाटक करके भागता है मम्मी पापा के पास से, उसी तरह से वो भागे और जाकर के गाड़ी में बैठ गए। हमारे बहनें थी, इनका दुख पीड़ा था, ये अपना दुख पीड़ा सुनाना चाह रही थी कि मेरा एज एक्सपायर होने वाला है, सर कम से कम हम लोग पे दया कीजिए। इसी तरह का बात ये एप्लीकेशन लेकर के उनको देना चाह रही थी, लेकिन शिक्षा मंत्री जी कहाँ सुनने वाले थे, अपने गाड़ी में बैठ गए। और गाड़ी में बैठने के बाद भी ये महिला प्रयास कर रही है, आप लोग वीडियो में दिखाइएगा, वीडियो क्लिप जो है आपके पास दिखाइएगा। महिला वहां पर भी प्रयास कर रही है कि एप्लीकेशन देने का प्रयास कर रही है, लेकिन मंत्री जी एप्लीकेशन को बाहर फेंकते हैं। ये वाला मुद्दा में तो मुझे नहीं लगता, बस बहुत इजी सा है, सरकार को मान लेना चाहिए। यह पेच कहाँ फंस रहा है? क्योंकि आप लोग लड़ाई लड़ रहे हो तो आप लोग अभी तक तो इतना समझ गए होंगे कि पेच फंस कहाँ रहा है, सरकार का दोष है या भी। हाँ हाँ
उसी में मांग रहे हैं, अलग से थोड़ी कर रहे हैं कि आप सीट भर कर दीजिए, जो सीट बचा है और उसी जो में होता है कर दीजिए। देहात भाषा में बोलते हैं थथरई, वो थथरई कर रहा है हम लोग के साथ, ठीक है। तो जब तक वो थथरई होगा नहीं अच्छे से तब तक वो सुनेगा नहीं तो ये तो मामूली से हम लोग का मांग है। और न्यायिक तौर पे भी हम लोग को, न्यायिक तौर पे भी जो संविधानिक अधिकार है हम लोग का सप्लीमेंट्री। बिहार में जो डाटा का खेल चल रहा है ना, देखिए बिहार में इस तरह का डाटा का खेल चल रहा है। TRE-1 में जो वैकेंसी आया था 1 लाख से ज्यादा वैकेंसी आया था उसमें, समझ गए, लगभग 2.25 लाख वैकेंसी आया था। उसके बाद उसमें कितना लोग ज्वाइन किए और उसमें बहुत सारा सीट को इसी तरह से बचा लिया गया। और उसके बाद TRE-2 से तो बहुत ज्यादा खेल होना चालू हो गया, समझ गए। जितना आरक्षण भाई सीट मिलना चाहिए था उतना नहीं मिला। बोल देगा कि बैकलॉग सीट है, बैकलॉग सीट में आरक्षण नहीं मिलेगा। अपने मनमौजी किए, पहले रोस्टर निकाले, रोस्टर में जितना सीट देना चाहिए तो उतना दिए, फिर उस सीट को हटा लिए। और हम लोग TRE-3 में क्या किए हैं कि 87,774 पोस्ट पे वैकेंसी निकाले और इतना भी आरक्षण का खेल करके जितना आरक्षण में सीट मिलना चाहिए उतना नहीं दिए। 66,554 पोस्ट पर ही रिजल्ट निकाले, माने कि 22,000 सीट को वो चुरा लिए अगले वैकेंसी को डाटा दिखाने के लिए, ताकि वैकेंसी दिखाएंगे तभी तो बिहार की जनता मूर्ख बनेगी और हमको वोट देगी। समझ गए, TRE का खेल चलता रहेगा। हम लोग कौन सा इंसानी अन्याय के महोदय बताइए, तो कितना TRE पर TRE हम लोग को दिवाइएगा। एक तो अटेम्प्ट कौन करवा देते हैं, ये कितना ही अटेम्प्ट आप लोग को दिया जाएगा। क्या लगे हम लोग बीएड किए हैं जी, हम लोग को आप कौन सा किसी तरह का आप हम लोग को जांच कीजिए। हम लोग जेन्युइन अभ्यर्थी हैं। यहाँ पर जितना मार्क्स मेरा, हम अपना पर्सनल बता रहे हैं, जितना मार्क्स पे उठाया गया है उतना मार्क्स मेरा है, समझ गए। हम लोग को DOB से छाड़ दिया गया है, यानी कि उम्र मेरा कम है, जो ऊपर ज्यादा उम्र वाले हैं उनको ले लिया गया है। इस तरह का अन्याय नहीं चलेगा बिहार में, समझ गए। कहीं ना कहीं इलेक्शन है, इलेक्शन में इसका प्रभाव दिखेगा। हम हमारे बोलने से नहीं, पूरा बिहार की जनता और TRE-3 के अभ्यर्थियों, ये अभ्यर्थी ये बात बोल रहे हैं। इस तरह का महिला के साथ हुआ है ना, ये बहुत अशोभनीय है। और इनका तो आप कैमरा पर देखे हैं, हजारों महिलाएं जिनको हम जानते हैं, कहीं ना कहीं हम इसको देख रहे हैं ना, हजारों महिलाएं TRE-3 के अभ्यर्थी हैं जिनको पीड़ा में हैं, समझ गए। उनका बात सुनिएगा ना, तो ऐसे ऐसे अभ्यर्थी हैं। एक भाई साहब आते हैं, समझ गए, वो उनके पास इतना बड़ा ज्यादा समस्या है कि 2 उनका बेटा बेटी है, समझ गए, थैलेसीमिया है, यानी कि ब्लड नहीं बनता है, समझ गए। हाँ, और ब्लड 15 दिन पर 20 दिन पर उनको ब्लड डोनेट करवाना पड़ता है, ब्लड उनको चढ़वाना पड़ता है। और वो बोल रहे हैं कि किसी तरह से अगर हमको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाता हम ज्वाइन कर लेते। वो टाइप ब्रेकर में है, समझ गए। वो उनके साथ भी अन्याय हुआ है कि ताकि हम अपना बाल बच्चा को भरण पोषण करते, और उनको मेडिकल सुविधा तक नहीं मिल पाता है बिहार में। बोल रहे थे कि हम जाते हैं सरकारी संस्था में तो हमको नहीं दिया जाता है। वो अपना बाल बताइए, तो अगर किसी तरह का इस तरह प्रॉब्लम है, अगर नेता का बाल बच्चा का एक का कुछ होगा ना, पूरा बिहार में खबर हो जाएगा किनका ये हो गया, उनका ये हो गया। होली मिलन समारोह चल रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये योजना हो रहा है, वो योजना हो रहा है। अरे बिहार का जमीनी स्तर पर विकास कीजिए, नहीं तो एक दिन युवा क्रांति आएगा, समझ गए। अभी ये हम ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन इतना कहेंगे ये जो है ना, जनता जितना भी देखिएगा इलेक्शन में इसका प्रभाव दिखाइएगा। और हमारे बोलने से नहीं, पूरा बिहार की जनता ये बात बोल रही है। देख सकते हैं कि आक्रोश की सर क्यों ना हो, जब संघर्ष इतना मजबूत हो, जब इरादे इतने मजबूत हो, लेकिन जीत इसलिए नहीं मिल रही है क्योंकि जो सत्ता पे काबिज है वो भ्रष्ट है, बेईमान है, चोर है। तो सोचना होगा पूरे बिहार को कि जब ऐसे लोगों को आप शीर्ष पर पहुंचाइएगा, टॉप पे बैठाइएगा, तो बॉटम प्रभावित होगा या नहीं? एकदम जरूर होगा, जरूर होगा। यही तो होता है ना कि इलेक्शन के समय लोग भूल जाते हैं। कम से कम इलेक्शन में ये बात याद रखिएगा, उस समय ना मुर्गा के पार्टी पर और 500 रुपया पर वोट मत दीजिएगा, काहे कि ये जमीनी स्तर का ये बात होता है, समझ गए। हम लोग देखते हैं नहीं गांव देहात में, हम खुद बिहार से, नालंदा जिला से हैं, सारा बात हम देखते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी को हमेशा सपोर्ट करते आए हैं, समझ गए। लेकिन हम लोग के साथ अभी क्या हो रहा है, हम जानते हैं कि आपका शासनकाल में इतना ज्यादा वैकेंसी आया है, इतना बिहार का विकास किए हैं, लेकिन अब आप क्या कर रहे हैं? अब आप सो गए हैं क्या? बताइए तो। आपके ऊपर भी इतना तरह का आरोप लगता है कि ये हो गए, आप सो गए हैं, तो बताइए आप कोई और मुख्यमंत्री बनेंगे? बिहार का विकास होगा, जरूर होगा, लेकिन इस तरह का आप खेल मत खेलिए हम युवा के साथ। भाई हम लोग एकदम भावना में रहना, कोई दिक्कत नहीं हमारा। देखिए सर, आप लोग TRE-2 में भी मेरा 1 नंबर काम था, TRE-3 में मेरा से एक टाइप ब्रेकर से अटक गए हैं। जितना सीट पर रोस्टर निकाला था उतना पर रिजल्ट दे तो मेरा जो हो जाता है। यहाँ पर क्या जरूरत था, कितना को काउंसलिंग करा करके ज्वाइन लेटर दे दिया गया है सेम मार्क्स वाले को गांधी मैदान में। और हम लोग कौन सा ऐसा गलती किए हैं? हमारी बहनें बताइए तो इनको साथ ऐसा क्या, एक आवेदन ले ले तो 2 मिनट अगर वहां पर रुक जाते तो क्या हो जाता? दिक्कत तब हो रहा है, आंसू तब निकल जाता है हम लोग का, वहीं पार्टी में बैठे हुए लोग हम लोग को गुंडा मवाली कहने लगते हैं। हाँ, ये बात बहुत अशोभनीय है, समझ गए। यही पार्टी के लोग जो डिबेट में आकर के बोल रहे थे कि गुंडा पार्टी के लोग इन लोगों को खड़ा कर दिया। एक अभ्यर्थी को चैलेंज करते हैं, कोई भी अगर दूसरा अभ्यर्थी यहाँ पर निकलेगा ना तो आप मेरा गला कर दीजिएगा, समझ गए। कोई अभ्यर्थी नहीं है, सारे जेन्युइन अभ्यर्थी हैं, समझ गए। एक जहां पर आप जाते हैं ना, सब TRE सबका आपका स्कोर कर दिखाएंगे। और इनको देखिए, इतना सीधी बहन है
माननीय मुख्यमंत्री ये इनको बोल रहे थे कि बताइए, साजिश करता है ये आरजेडी का कोई वो करे थे साजिश करता है। हम बताइए लोग को ये कहीं से लग रहा है कोई हम लोग को सपोर्ट नहीं किया कर है, लीजिए, ना पक्ष के नेता ना विपक्ष के नेता, और विपक्ष के नेता तो इतना तक जिनके बारे में आप बोल रहे हैं उनको वो तो सदन में हमारा आवाज भी नहीं आवाज भी उठाए। नहीं वो उठाए, बड़े नेता वो सुना प्रतिपक्ष भी के रूप में जाने जाते हैं, जिनके बारे में आप बोले उनका नाम नहीं मिलेंगे, वो सुनते लेकिन तो- अगर वो सुनते तो हमारा मेरे चैनल पे ले सकते हैं, अरे तेजस्वी यादव ना अब देखिए जो भी बोले हैं समझ गए, बोलते हैं यादव हो कोई सरकार वो हमारा बात जो है होता है। सदन में नहीं उठाए तो हम लोग का क्या सपोर्ट करेंगे जी? तो हम लोग का कोई नहीं है, समझ गए? हम लोग को खुद उठना पड़ेगा। चाहिए तो चाहिए, आगे नहीं हमारा आंदोलन हम करेंगे। न्यायिक अधिकार है, ठीक है, इसे हम लोग ले करेंगे, ठीक है। जो सीट बचा है ना, जो 66,000 जो रिजल्ट दिया है उसमें भी सीट बच रहा है, 51,000 कुछ ज्वाइनिंग, उसमें भी ज्वाइनिंग नहीं करेगा, वो सब सीट बचेगा ना, ये अधिकार है, हम लोग लेंगे इसको। ठीक है, दुर्योधन ना बने सरकार, मैं यही बोलूंगा। स्कोर कार्ड दिखा कृष्ण भगवान गए थे दुर्योधन के यहाँ मुट्ठी भर चना मांगने, और उसी दुर्योधन ने मना कर दिया। तो मैं कह रहा हूँ नीतीश जी से कि ये अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने हक के लिए इस तूफान में संघर्ष कर रहे हैं, तो आप इनको न्याय दे दीजिए। अन्यथा इनका एग्जाम तो हर साल आता है, आपका 5 साल में एक बार आएगा। और ये हो सकता है नीतीश जी कि अगर आप इस बार हार जाएं, अगर आप इस बार फेल हो जाएं, तो ये जिंदगी की अंतिम एग्जाम आपका होगा। जारी करो, ये तो जीत जाएंगे। सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करो, देख सकते हैं जो विद्यार्थी अभ्यर्थियों को न्याय दो, और हमारे भाइयों को न्याय विद्यार्थी मिलना अभ्यर्थियों को न्याय दो, लिखित आश्वासन देना होगा, शिक्षा मंत्री न्याय दो, सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करो, बिहार में महिलाओं को न्याय दो।